वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपकी सेहत चूंकि हमें बहुत अजीज़ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना और ख़ास तौर पे शहर कायद की बात करना। यहाँ पे जनाब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, दिमाग को खाने वाला एक जरसूमा है जिसे नेगलेरिया कहा जाता है, ये फिर से मुतहरिक हो गया और महज एक हफ्ते के दौरान इसके बायस एक खातून समेत 3 अफराद की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है, यानी कि उनका इंतकाल हो गया है। तीनों मरीज़ों में तेज़ बुखार, सर दर्द और मतली की शिकायत सामने आई थी। ये एक जरासीम है, इसको वायरस नहीं कहा जाता, पैरासाइट कहते हैं इसको। इससे बचा कैसे जाए, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे इफेक्ट करता है एक इंसानी सेहत को, इसी पे हमने इस सेगमेंट में बात करी। बिल्कुल, डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर फैसल, सबसे तो हम इस नेगलेरिया के हवाले से बात करें, ये है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो इंसान के ब्रेन के ऊपर ही क्यों आता है? वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो ये पैरासाइट है, जैसे आपने बोला है, ये पैरासाइट भी एक जरासीमी किस्म होती है और ये पानी में पाया जाता है। खासतौर पे जो फ्रेश पानी होता है, जो तालाबों का या लेक का जो पानी होता है, उसमें पाया जाता है। और ये नाक के जरिए जिस्म में घुसता है, ये मुंह के जरिए नहीं घुसता। और नाक और दिमाग के दरमियान एक छोटी सी एक हड्डी होती है, उसके थ्रू जाके फिर ये दिमाग में इन्फेक्शन करता है और एक तरह से दिमाग को खा जाता है, ये पिघला जाता है एकदम से। ओह माय गॉड, अच्छा, ये तो सुन के मुझे वैसे ही डर लगना शुरू हो गया। तो ये एक तो ये कि इसकी डिटेक्शन कैसे होती है डॉक्टर साहब, किस पानी में ये है? तो देखिए, पानी की डिटेक्शन तो इतना नहीं, इंसानों में अगर इन्फेक्शन होता तो इसका खून का टेस्ट नहीं होता। ये एक तरह से गर्दन तोड़ बुखार पैदा करता है। तो गर्दन तोड़ बुखार की जो डायग्नोसिस होती है, तशखीस होती है, उसके अंदर हम लोग रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा पानी लेते हैं। ये पानी जो है ये दिमाग के आसपास होता है, उसमें फिर हम ये टेस्ट करते हैं। क्या ये आम इंसानी आंख से देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दूरबीन में। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये बताइए, जब ऑब्वियसली इसका फैलाव किस तरह से होता है? क्या ये पीने का पानी है या हम मुंह धो रहे हैं या किसी भी तरह पानी का इस्तेमाल है? जैसे आपसे खुद कहा कि फ्रेश वाटर में ये होता है, जो उस वक्त चाहे वो लेक है या दीगर चीज़ें, सो ये इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल कैसे होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो है ये कि कराची का जो पानी है खासतौर पर, इस वजह से कराची में ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारे जो तालाब हैं कराची से बिल्कुल बाहर, हालाजी और ये कर्ली लेक वगैरह जो है, वहाँ से पानी हमारे शहर में आता है। अमूमन जो पानी है उसको ट्रीट होने की ज़रूरत होती है, क्लोरिनेट होने की ज़रूरत होती है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ पे ये बदकिस्मती से होता नहीं है और वही पानी हमारे फिर नलके में आता है। इसी तरह से हमारा जो पानी है उसके अंदर गटर का पानी थोड़ा सा मिक्स होता है हमेशा, क्योंकि जो ट्यूब्स हैं वो पास होती हैं, और यही पानी फिर हमारे नलके में आता है। और फिर जब हम नहाते हैं, अगर नहाते हुए अगर आप ऊपर देखते हुए पानी जाए तो आपके नाक में जा सकता है, या वजू के दौरान भी अगर आप बहुत जोर से अंदर पानी डालें तो ये आपके नाक में जाता है और फिर नाक से अंदर। दीगर ममालिक में दुनिया के अमूमन ये स्विमिंग से होता है, जो लोग ऐसे पानी में तैरते हैं, मगर ऑब्वियसली यहाँ पे जो पेशेंट आए थे उनमें ज़्यादातर तैरने की हिस्ट्री नहीं है, प्रॉब्ली ये घर के पानी में ही था ये। अच्छा डॉक्टर फैसल, क्या ये ट्रीटेबल पैरासाइट अगर आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो क्या ये ट्रीटेबल चीज़ है? ये इसका इलाज एक्चुअली मुश्किल है। इसके अंदर मौत की जो शरह है वो तकरीबन 99% के करीब होती है। क्योंकि बहुत तेजी से ये प्रोग्रेस करता है। इनफैक्ट जब हमारे पास लोग आते हैं तो अमूमन 1 से 2 से 3 दिन मैक्सिमम के अंदर उनकी मौत होती है। दवाइयाँ हैं इसके लिए, मगर बहुत मौसर दवाइयाँ नहीं हैं। कितने केसेस आए अभी तक आपके पास इसके? देखिए, अगर सालों से बात करें तो कई केसेस आए हमारे पास। तो जब भी गर्मी होती है, इस जरासीम को गर्मी बहुत पसंद है। जब गर्मी होती है तो ये जरासीम ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, और इस वजह से जैसी कराची में गर्मी होती है तो यहाँ पे केसेस एकदम से 1 या 2 आना शुरू हो जाते हैं। मगर जितने भी हमारे पास आए उनमें से आई थिंक सिर्फ 1 ही हम बचा पाए थे, बाकी हम नहीं बचा पाए। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब ये जो पानी का इस्तेमाल है, ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा हमारे नलकों में आता है, क्या इसको कुछ तरीका ऐसा है कि पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल हो, क्लोरीन हो या दीगर चीज़ें हो, जिससे इसको किल किया जा सके या इसका जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके? जी बिल्कुल। तो अच्छी बात यह है कि इसको चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगेन आइडियल तो ये है कि अगर हमारा पानी जो नलके में आ रहा है वो क्लोरिनेटेड है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में भी यही मसले हुए थे बहुत सालों पहले, और उन्होंने जब अपना पानी को ट्रीट करना शुरू किया क्लोरीन से तो वो बेहतर हो गया। अगर आपके पास पानी आ रहा है तो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो पानी का जो टैंक है या जहाँ पे भी आप पानी स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे क्लोरीन के टैबलेट आते हैं, आप वो डाल सकते हैं, या अगर वो नहीं तो जो कपड़े धोना में ब्लीच होता है वो भी क्लोरीन ही होता है, वो आप डाल सकते हैं। मगर प्लीज़
केयरफुल होना है क्योंकि ब्लीच भी डेंजरस होता है, तो आपको थोड़ा सा हिसाब से डालना होता है और वो डिपेंड करता है आपका टंकी कितनी है, आप कितना वो डालें। मैं तो अगर आप कराची के शहरियों के बारे में डॉक्टर फैसल सोच रहा हूँ कि वो बेचारे किस चीज़ से बचें और किससे ना बचें। कितना बड़ा ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना देखने वालों के लिए कि वो एक ऐसी चीज़ से लड़ रहे हैं जिसके लिए शायद बचाने के लिए उनको इतना ट्रेन भी नहीं किया जा रहा। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप जैसे लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म से लोगों को बता रहे हैं कि आप कैसे बचें। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता जैसा कि आपने कहा कि अगर ये चला गया वंस आपके नाक के जरिए दिमाग तक हिट कर गया तो बचने के चांसेस कम है, लेकिन सिम्टम्स कब तक इसके वाजे होते हैं, कब तक हमें पता चलता है कि अब ये असर करना शुरू कर चुका है, कितना टाइम लेता है ये? ये मुश्किल सवाल है। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन नहीं है। अमूमन 2 से 3 दिन में आपको लोगों को सिम्टम होते हैं। यूजुअली सिम्टम जो है वो सर में दर्द, तेज बुखार, जैसा आपने कहा था उल्टियाँ, एंड आगे जाके बेहोशी की हालत भी होती है इसके अंदर। अच्छा, बेहोशी की हालत भी होती है। और इसमें क्या जो एज ग्रुप्स हैं डॉक्टर साहब वो भी वेरिएंट जैसे हमने दीगर वायरसेस के अंदर देखा है, दो इट्स नॉट अ वायरस यू टोल्ड, लेकिन उसमें जो आपकी इम्यूनिटी है वो काउंट करती है। अगर कोई यंग है तो वो ज़्यादा रेजिस्ट कर पाता है और कोई ओल्ड एज है या बच्चा है तो उसकी फ़र्क होती है इम्यूनिटी। इसमें भी ऐसा है या नहीं, ये सब पे एक जैसा एक ही वक्त में असर करता है टाइमलाइन इसकी? हाँ, तो अगर हम देखें हमारे पास कौन से केसेस आए जनरली पिछले सालों में, तो यूजुअली ये ऑलमोस्ट सारे ही मर्द हैं ऑलमोस्ट, एंड यूजुअली यंग एज सॉरी यंग यानी कि 30s 40s, कुछ थोड़े से ओल्डर भी आए, बच्चे हमने नहीं देखे इसके साथ। एंड आई थिंक देयर इज मोर टू डू विद आपके क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात है करना। आप जो देखने वाले हैं वो कैसे अपने घर में पानी को महफूज बनाएं, उनको कोई क्वांटिटी, कोई प्रोडक्ट जो भी आप तफवीज़ कर पाएं जिससे कम से कम कुछ थोड़ी बहुत इसको क्योर किया जा सके। सो देखिए, दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला था जो शायद ज्यादा आसान हो, क्योंकि ये पीने से नहीं होता है। एक तो जो भी आप पानी आप पिए तो ऑब्वियसली उबाल के पिए, निगलेरे के लिए नहीं मगर दीगर दूसरे जरासीम के लिए। मगर पानी जो हमारे नाक में जाएगा घर पे वो 2 तरीके हैं। सो नहाते हुए बस ख्याल रखें कि ऊपर से पानी अगर डाल रहे हैं तो प्लीज नाक में ना जाए, ऊपर जाके पानी ना डालें अपने ऊपर। और दूसरा, वजू करते हुए नाक में पानी जाता है तो उसका एक आसान तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा सा उबला हुआ पानी अपने जहाँ पे वजू करें वहां रख लें और जब नाक साफ करें तो वो पानी इस्तेमाल कर लें तो आप उससे महफूज जाएंगे। सिंपल तरीका है। ठीक है, मतलब नाक से बस पानी की तरसील आप अवॉइड कर लें तो काफी हद तक आप क्योर हो सकते हैं। तो खवातीन हज़रात यानी कि नाक से साफ पानी डालें, साफ पानी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। इन दी एंड आज 31 मई को इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन भी है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल भी करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, स्मोकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा है लोगों की। आप कुछ सर इस हवाले से मैसेज देना चाहें, लोगों को बताना चाहें कैसे इससे लोग निकलें? बिल्कुल, तो देखिए, आई थिंक तंबाकू नोशी, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो चबाने वाला हो, तो तीनों ही बहुत ही मुज़र हैं। एंड बदकिस्मती हमारे पास मुंह का कैंसर, हलक का कैंसर की रेट बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ फिर दिल के मसाइल, स्ट्रोक के मसले बहुत ज़्यादा हैं। ये वाली बीमारी वो होती हैं जो कि अगर हो जाए तो उसके इलाज इतना ही बुरा है जितनी बीमारी एक तरह से। अगर आपके मुंह का कैंसर है तो आपको ज़बान काट देते हैं, आपके चेहरे का हिस्सा काटना पड़ता है, जिंदगी बिल्कुल आगे जाके खराब हो जाती है। तो ऑब्वियसली एंड इसको बचना इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई सिगरेट पीता है, छोड़ना मुश्किल है तो डेफिनेटली डॉक्टर से रुजू करें। हमारे पास दवाइयाँ भी होती हैं जिससे सिगरेट छोड़ना आसान है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। निगलेरिया के हवाले से जी हमने बात की और ये इसके लिए डॉक्टर फैसल ने बड़ी अच्छी तरीके आपको बताएं कि अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपने अपने घर में जो पानी पीने का है उसमें तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता, आप उसको बॉईल करके पिए, लेकिन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप एहतियात करें। गंदा पानी नाक के जरिए आपके अंदर इसके पैरासाइट जा सकता है, सो अवॉइड दैट। एंड तंबाकू नोशी के हवाले से क्विट करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है। डॉक्टर फैसल कह रहे हैं कि हमारे पास मेडिसिन हैं जिससे क्विट करना आसान हो जाता है। अब आपकी विल की बात है। लोग बड़े से बड़ी ड्रग नशा एडिक्शन छोड़ देते हैं और रिपोर्टली 8 मिलियन लोग, 80 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो कि सालाना तंबाकू नोशी का शिकार हो जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और बहुत से लोग अब भी ये करते हैं। सो कोशिश कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जितना कम कर सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं एक प्रोसेस के जरिए उसको छोड़ दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद